प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं B.R. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। प्यारे बच्चों, आज हम लोग BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उन पर चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं उनमें से पहली रचना का नाम है सखी वे मुझसे कह कर जाते, तथा दूसरी रचना का नाम है साकेत, जो उनके प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से ली गई है। इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं उनकी पहली कविता सखी वे मुझसे कह कर जाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधाई पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये प्रसंग भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र जब वो सो रहे होते हैं उस वक्त चुपचाप गृह त्याग कर देते हैं, निष्क्रमण कर जाते हैं घर से ज्ञान की तलाश में। और सुबह जब यशोधरा की आंखें खुलती है तो यशोधरा को इस बात से बड़ा दुख होता है कि उनके पति ने उन्हें समझा ही नहीं और वो चुपचाप मुझे सोई हुई अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में छोड़ करके चले गए। अगर वो मुझसे कह करके जाते कि मैं आत्म कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए मैं गृह त्यागना चाहता हूँ, तो क्या मैं उन्हें मना थोड़ी करती। उस प्रसंग से संबंधित ये पंक्तियाँ हैं। यशोधरा वेदना पूर्वक कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है, खुशी की बात है। परंतु वे मुझसे कहे बिना चुपचाप चले गए। ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? सखी वे मुझसे कह करके जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधाई पाते। अगर वो मुझसे कह करके जाते तो मैं कोई उनके मार्ग की रुकावट थोड़ी बनती, मैं उनके पथ की कोई बाधा थोड़ी बनती। मैं सहर्ष राजी खुशी उन्हें विदा कर देती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मुझे कहकर जाने पर तो मैं उनके मार्ग में कोई बाधा थोड़ी डालती। मेरे प्रियतम ने यद्यपि मुझको बहुत मान सम्मान दिया, स्नेह दिया, फिर भी मेरे हृदय में उनके प्रति जो भावनाएं थी उसको वो पहचान नहीं सके। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने मुझसे सही तरह से मुझे जाना ही नहीं, जबकि मेरे लिए उनकी खुशी सबसे बड़ी है। जो उनकी इच्छा होती वो करने देती, मैं उसमें बाधक नहीं बनती। तो वे अपने मन में ये सोच करके कि कहीं मुझे रोक नहीं लिए वो चुपचाप चले गए, ये मेरे लिए अपमान की बात है। आशय यह है कि प्रिय के मन में यदि गृह त्याग का विचार था तो वो मुझे साफ साफ कह देते, मुझे बता देना चाहिए था उन्हें। और एक आदर्श गृहिणी, भारतीय पत्नी, एक आदर्श पत्नी की जो परिकल्पना की गई है, मैं उसी तरह उनकी इच्छा का कभी विरोध नहीं करती और सहर्ष में उन्हें विदा करती। लेकिन वे
मुझसे कम से कम कह करके तो जाते, लेकिन चुपचाप चले गए। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। आगे की पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, स्वयं में सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं। इस गीत में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि हम भारतीय नारियां हैं जो अवसर आने पर अपने पति को स्वयं हाथों से सजा धजा कर, संवार कर, सुसज्जित करके युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भेज देती हैं। क्योंकि हम अपने स्त्री धर्म को, अपने क्षत्राणी धर्म को अच्छी तरह से निभाना जानती हैं। इसलिए यदि राजकुमार सिद्धार्थ मुझसे पूछ करके जाते कि मुझे आत्म कल्याण के लिए गृह त्याग करना है, तो मैं उन्हें राजी खुशी विदा कर देती और उनके मार्ग में कभी बाधा नहीं बनती। परंतु हे सखी, वे तो मेरी भावनाओं की, मेरी इच्छाओं की बिना कद्र किए चुपचाप चले गए। मेरा ये भाग्य भी नहीं रहा कि वो मुझे इतना सम्मान देते। यानी मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा था कि मेरे पति मुझे इतना सम्मान देते, मेरे से पूछते कि ये यशोधरा, मैं आत्म कल्याण के लिए, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए गृह त्याग करना चाहता हूँ, ये भी नहीं पूछ सके मुझसे। अब जब वो गृह त्याग करके चले गए हैं, प्रवासी बन गए हैं, तो ऐसे में मैं किस पर गर्व करूं? और उन्होंने जो व्यवहार किया है, स्वयं उनकी धर्मपत्नी होने का जो मुझे गौरव मिलना चाहिए, वो मेरे लिए गौरव की बात है या नहीं, मैं तो यही नहीं समझती। क्योंकि मेरा तो गौरव था वो समाप्त हो चुका है। मेरा गौरव था पति का मेरे पर विश्वास। पति ने विश्वास किया नहीं है, वो मेरा त्याग करके चली गए हैं। उन्होंने मुझे स्वयं पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में, सहधर्मिणी के रूप में अपनाया था और स्वयं ही चुपचाप मुझसे बिना पूछे मुझे त्याग करके भी चले गए। अब तो केवल उनकी स्मृतियां हैं, उनकी याद है जो बार बार मेरे दृष्टिपटल पर आती है, नज़रों के सामने, और इससे मन में बहुत पीड़ा का भाव जगता है, बहुत अधिक वेदना होती है, मुझे दुख की अनुभूति होती है उन सुखद पलों को याद करके। इस प्रकार यशोधरा अपने सखी से कहती कि हे सखी, कितना अच्छा होता कि वो मुझसे कह करके गृह त्याग करते, सिद्धि के लिए जाते, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि ऐसा हो नहीं सका। अगली पंक्तियां जो उन्होंने लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने इस गीत में, उसमें वो लिखते हैं, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे,
रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस प्रसंग में यशोधरा अपनी सखी के सामने अपनी वेदना का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, मेरी जो आंखें हैं, भले ही उन्हें निष्ठुर कहे कि निर्दयी कहे कि कुछ और कहे, परंतु इन आंखों से जो आंसू बहते हैं वे मेरे दया से परिपूर्ण हृदय वाले वे कैसे सह पाते। हो सकता है कि ये कारण रहा हो कि मैं जब सो रही थी वो चुपचाप निकल गए। अगर वो मुझसे पूछ के जाते और मेरी आंखों से, क्योंकि अत्यधिक प्रेम है मेरे पति के प्रति मेरे मन में, तो मेरी आंखों से जो आंसू बहती है उसको वो सहन नहीं कर पाते। इसलिए एक दृष्टि से अच्छा ही हुआ कि वो चुपचाप चले गए। हो सकता है वो मुझ पर दया करके या मुझ पर तरस खा करके चुपचाप गए हों। ये सखी, यदि वे मुझसे कह करके जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा हुआ कि वो चुपचाप चले गए। मेरा तो यही मन है या मेरी तो यही आशीष है कि वो चले जाएं और जो जिस सिद्धि के लिए वो गए हैं वो उन्हें प्राप्त हों। मेरे लिए वो बिल्कुल भी दुखी न हों और मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा से वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हों। अब मैं किस मुख से उन्हें उलाहना दूं, क्योंकि जब उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं तो फिर उलाहना भी कैसे दूं। मुझसे पूछ करके जाते तो वे आज दूर प्रवासी रहने पर भी मुझे अधिक अच्छे लगते तथा मैं उनका गुणगान करती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मेरी भावनाओं की कदर नहीं की और वो चुपचाप चले गए। आगे अपनी सखी से यशोधरा कहती है कि मेरे पति परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मुझे बिना बताए चुपचाप घर से चले गए हैं। हो सकता है कुछ समय बाद वे लौट भी आएंगे, और जब लौट आएंगे तो अपने साथ बहुत अनुपम चीज़ लाएंगे, अद्भुत चीज़ लाएंगे। जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा वो लेके आएंगे और सारी मानवता के लिए सुंदर संदेश भी साथ लाएंगे। परंतु अभी तो मेरे जो प्राण हैं उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे। अगर वो मुझसे पूछ कर जाते तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती उनके आगमन पर। मैं उनके स्वागत में खड़ी रहती, परंतु दुख की बात तो ये है कि उन्होंने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा। इसलिए अब मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उस रूप में उनका स्वागत अभिनंदन नहीं कर पाऊंगी जिस रूप में अगर वो मुझसे पूछ करके जाते तो मैं करती। इसलिए हे सखी, कितना अच्छा होता कि वो मुझसे पूछ करके जाते। प्यारे छात्रों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दूसरे कवि जिनकी रचनाएं आपकी पाठ्यक्रम में रखी गई हैं, मैथिली शरण गुप्त, उनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, सखी वो मुझसे कहकर जाते। यशोधरा की वेदना को इस गीत में प्रकट किया है कवि ने, उस पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इससे अवश्य लाभ होगा और इसका अर्थ समझने में आपको सुविधा होगी। कल फिर मिलते हैं। कल हम लोग इनकी जो दूसरी कविता आपकी पाठ्यक्रम में रखी गई है, साकेत नाम से, साकेत के 9वें सर्ग के कुछ अंश है जो इस वर्ष पढ़ेंगे आप, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।